जानना आपको इसलिए जरूरी है किलोवाट को जानना इसलिए जरूरी है भाई, क्योंकि किलोवाट हमारे घरों में, कार्यालयों में, कॉलेज, स्कूल, दफ्तरों में, है ना, इन सब चीजों में जो बिजली की जो यूनिट होती है उसको हम किलोवाट में मापते हैं। तो इसलिए किलोवाट के बारे में हमें थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा कि कितने जूल के बराबर होता है। तो चलो लिखो, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में, थोड़ा सा लिखवाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं लिखवाने का। हमारे दैनिक जीवन में घरों कोमा दुकानों, दुकानों आदि में, आदि में आदि में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा, खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा को खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा को किलोवाट में मापा जाता है, किलोवाट में मापा जाता है, ठीक है। समझ में ये बात? यदि समय के साथ, आगे लिखेंगे, यदि समय के साथ, यदि समय के साथ इसको आंका जाए, आंका मतलब मापा जाए, ऐसे लिख सकते हो आप। यदि समय के साथ इसको मापा जाए, यदि समय के साथ इसको मापा जाए तो इसे किलोवाट घंटा भी कहते हैं, इसे किलोवाट घंटा भी कहते हैं, इसे किलोवाट घंटा भी कहते हैं। अपनी साधारण बोलचाल में इसे, अपनी साधारण बोलचाल में इसे, अपनी साधारण बोलचाल में इसे यूनिट भी कहते हैं, यूनिट, यूनिट भी कहते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि जी हमारे घर जो बिजली की रीडिंग चेक करने के लिए आया था बिजली विभाग का आदमी, उसने कहा कि आपकी यूनिट बढ़ी हुई आ रही है ना, आपकी यूनिट बढ़ी हुई आ रही है, तो आप क्या कहोगे? तो आपने कहा कि जी ये जो यूनिट होती है ना उसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं, है ना। तो एक यूनिट बराबर, मैं यहां लिख सकता हूं, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। बताओ बात समझ में है कि नहीं? बात सिंपल है, 1 किलोवाट घंटा, या आप इसका ऐसे लिख सकते हो KWH। तो एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जब बिजली की रीडिंग आप चेक करोगे तो आप 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट मानते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक यूनिट क्या है, तो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा। समझ में आई बात? जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, तो 200 यूनिट बिजली का मतलब आपको कम से कम आप ये मान लो कि अगर आपके घर में एक पंखा चलता हो, बल्ब जलता हो, टीवी चलता हो, है ना, 8 घंटे 7 घंटे जितने भी घंटे आप चलाते हो, तो ये समझ लो कम से कम 1 महीने का बिजली का बिल माफ है, कम से कम 1 महीने का बिजली का बिल माफ है। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है विद्यार्थी। हमारे यहाँ एक यूनिट का पता कितने रुपए लग रहा है? 7 रुपए। एक यूनिट का कितने रुपए लग रहा है? 7 रुपए। और आपके घर अगर यूनिट कितने आ रहे हैं? 200 यूनिट। मेरी बात को समझ लो, आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, बिजली विभाग का आदमी आपका बेवकूफ नहीं बना सकता, है ना। तो अगर आपके घर में 200 यूनिट बिजली खर्च हुई 1 महीने में, और एक यूनिट के कितने रुपए हैं? 700 रुपए। तो आप इसकी गुणा करो, तो 7 दूनी 14, तो 1400 रुपए आपका बिल आएगा। समझ में आई बात? 7 दूनी 1400 रुपए बिल आपका आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब आप ये सोच रहे हो कि जी 1400 रुपए तो बिल बहुत ज्यादा है, तो भैया 200 यूनिट भी तो आप खर्च नहीं करने के, गाँव में आप 200 यूनिट बिजली खत्म नहीं करने की, है ना। क्योंकि इतना ज्यादा गाँव में बिजली खर्च नहीं होती जितना शहरों में, क्योंकि शहरों में तो 24 घंटे बल्ब जलाना पड़ता है भाई, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, हर काम में बिजली से हो रही है। तो ये इस तरीके से आप रीडिंग निकालते हो अपने दैनिक जीवन में, बीच के क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहाँ विद्यार्थी सवाल ये आ रहा कि जो 1 किलोवाट घंटा है ये किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है? तो इसको हम चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे जरा समझो। सवाल ये है कि जो 1 किलोवाट घंटा है ये कितने जूल के बराबर होता है ना।
1 किलोवाट घंटा को अब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे जरा समझो। मैंने कहा अगर मैं ये कह दूं कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके, 1 किलो का मतलब 1000, 1 किलो मीन्स 1000, 1000 किलो तो खत्म, वाट बच गया, तो 1000 वाट गुणा घंटा, घंटे का मतलब 60, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 3600 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड यहां पर होगी, 3600 सेकंड विद्यार्थियों यहां पर होगी। और वाट सेकंड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में। तो देखो जरा, मैंने कहा अगर 1 2 3 4 5 तो 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, आप इसको ऐसा सकते हो, है ना। और जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई कि एक के डब्ल्यू एच कितने जूल के बराबर होता है, तो आप कहोगे कि जी 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। इतनी बात आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत अच्छी बात, सवाल में काम आएगी ये बात, क्योंकि अब मैं इसके सवाल कराऊंगा, सवालों में काम आएगी ये भी, ठीक है। नोट में लिखेंगे, यदि यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी हो, यदि किसी परिपथ में यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी हो, तब तब ठीक है, तब के बाद लिखेंगे नई लाइन से, यूनिटों की संख्या बराबर, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा घंटे, समझ में आई बात, बटे 1000, वाट गुणा घंटे बटे 1000। विद्यार्थियों आप वाट को ना एम्पियर और वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, वाट को आप वोल्ट गुणा एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और घंटे जुका तो रहेगा भाई, और बटे में है 1000, ये हो गया। कई बार विद्यार्थियों आपको सवाल ऐसे भी मिल सकते हैं, कैसे कि घंटे की जगह आपको टाइम रखना पड़ सकता है, भी आप लिख लो जरा, मैं आपको समझाता हूँ कि आप न्यूमेरिकल किस तरह से भी देख सकते हो। फिर आप मुझे ये ना क्या करियो कि जी आपने तो हमें सूत्र ये दिया था, फिर यहाँ दिन विन कहाँ से आ गए, कहते कि एक घर में, ऐसे क्वेश्चन आया करेंगे यहाँ, एक घर में 220 वोल्ट के 4 बल्ब, समझ रहे हो बात। अब एक बल्ब तो जलने का नहीं, एक घर में पता नहीं कितने बल्ब जल जाएंगे, तो 220 वोल्ट के 4 बल्ब, है ना, कितने एम्पेयर की विद्युत धारा से, ठीक है, 30 दिनों के लिए जलाए जाते हैं, 30 दिनों के लिए मतलब 1 महीना कह लो भाई आप, 1 माह के लिए या 1 वर्ष के लिए जलाए जाते हैं। और प्रतिदिन कितने घंटे जल रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन जलाए जाते हैं, है ना। तो यूनिटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल पेपर में तुम्हें मिल सकता है। वैसे ऐसे सवाल 12th में नहीं आते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने कभी 10th क्लास में भी देखे होंगे, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सब चीजों गुणा करके 1000 से डिवाइड करते हो, वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटे बटे 1000, दिन भी हो तो दिन की भी मल्टीप्लाई इसी में ही कर देंगे, या फिर अगर आपके पास डायरेक्ट वाट का मान दे रखा हो तो वाट गुणा घंटे बटे में 1000 डिवाइड कर लेंगे। और कई बार सवाल ये भी आता है कि इतने यूनिट खर्च करने के बाद इनका बिजली का बिल कितना आएगा, यदि एक यूनिट 2.5 रुपए के बराबर हो, तो पता नहीं कब की बात कर रहा हूँ, 2.5 रुपए कहाँ है आजकल, अगर 2.5 रुपए के बराबर हो एक यूनिट, तो फिर जो भी आंसर आएगा उसके 2.5 रुपए की गुणा कर लो, तो खर्च उनका निकल के आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। चलो पहले सवाल लिखो आप, बहुत बेसिक सवाल है भाई, बेसिक सवाल का मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखो 600 वाट डैश करके लिखेंगे, 600 वाट डैश 120 वोल्ट, 120 वोल्ट 600 वाट डैश करके लिखेंगे 120 वोल्ट के हीटर के तार का, के हीटर के तार का, कि हीटर के तार का
प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और ये 12वीं क्लास में भाई सन 2002 में आया हुआ सवाल है। सन 2002 में आया हुआ सवाल है, मतलब एनसीईआरटी से पहला। एनसीईआरटी तो लगभग 2018 में चला था, है ना। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। चलो एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में आपको उसने दो चीज दी है। क्या क्या दिया है भाई आपको? एक तो दिया वाट और एक दिया वोल्ट। तो कितने वाट है? 600 वाट। मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, विलियन करूंगा इसका। विलियन, विलियन मतलब हल, आंसर क्या हो जाएगा। तो वाट कितना है? 600 वाट। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर, और पावर मीन्स पी, है ना। तो मैंने कहा ये पी का मान है 600 वाट। वोल्ट, वी विभवांतर है, वी का मान कितना है भाई? 120 वोल्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का मान आपको ज्ञात करना है, आर का मान। कल मैं आपको काफी सूत्र इसके लिखवाया था। क्या लिखवाया था? पी में, वी में और आर में एक संबंध होता है। क्या? पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। सूत्र से आप का मान निकाल सकते हैं। आपको आर का मान निकालना, कैसे निकाल लेंगे देखो। मैंने कहा आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी का मान कितना है बाबूजी? 120 गुणा 120। भाई 20 के पर स्क्वायर लगा हुआ तो दो बार लिखोगे क्या नहीं? और पी का मान कितना है साहब? 600। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल कर देंगे। और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो 24 ओम। इतना आसान सवाल, बताओ समझ में नहीं? थोड़ा सा आप लोग भी करेंगे। एक किलोवाट का हीटर, 1 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट की दिष्ट धारा से, दिष्ट धारा से, मेरे चंदी जो दिष्ट धारा होती है ना, उसको कहते हैं हम डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा का मतलब डायरेक्ट करंट, जो प्लस माइनस वाली धारा होती है भाई, को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो दिष्ट धारा की लाइन पर लगा है, दिष्ट धारा की लाइन पर लगा है, दिष्ट धारा की लाइन पर लगा है। हीटर में धारा का मान ज्ञात कीजिए। हीटर में, हीटर में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इस सवाल में इसने क्या कहा है, 1 किलोवाट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 किलोवाट का मतलब होता क्या है। 1 किलो का मतलब 1000 वाट, तो जो का तो रहेगा। और वाट का मतलब है आपको शक्ति का मात्रक उसने दिया है। तो मेरे भाई वाट का मतलब क्या है? शक्ति, यानी कि पी का मान कितना दिया? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट। वाट को जुका तो रखेंगे और किलो की जगह क्या आ जाएगा? 1000। नो डाउट हो तो बता दो। 220 वोल्ट किसका मान है? वी का। भाई मात्रक को देख के आपको समझना पड़ेगा। वो आपको विभवांतर विभव नहीं देगा, वो आपको शक्ति वक्ति लिख के नहीं देगा। आपको मात्रक से पता लगाना पड़ेगा कि मान किसका है ना। तो मैंने कहा 1 किलोवाट, पी का मान 1 किलो खत्म करा 1000 वाट जुका। इसके बाद 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और मेरे भाई दिष्ट धारा का लाइन पर लगा है, और उसमें कह रहा है धारा का मान मतलब आई का मान आपके वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और जैसे कि मैंने अभी आपको सूत्र लिख के भी दिखाए थे, और एक बार फिर से बता दूं, क्या कि P बराबर बी आई। बिल्कुल, सॉल्व करो। कितना है? रॉन्ग आंसर है। आंसर गलत आ रहा है, यहाँ है समझ में आई हो
तो ठीक है, अगर नहीं आई तो देख लेंगे। मैंने कहा पी का मान दे रखा, वी का मान भी दे रखा, आई का नहीं दे रखा, तो आई बराबर हो जाएगा पी अपॉन वी। और पी का मान है कितना भाई, 1000 है, और वी का मान है आई का 220। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, और मैंने कहा 11 दूनी 22 और 50, है ना भाई, 2 से काटोगे तो ऊपर 50 आएगा कि नहीं, और नीचे 11 दूनी 22। तो जब 11 से आप 50 को भाग दोगे तो 11 चौक 44, कितने बच गए 6, और पॉइंट लगा करके बढ़ा लो 0, और 11 पंजे 55। या अगर 4.5 एम्पियर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई हो तो बता दो, अगला क्वेश्चन आने के लिए तैयार है भाई। 100 वाट की 100 वाट की तापक क्वेश्चन में कहा है 100 वाट के तापक तार में, तो आपको यहां पर तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ कि जब आपको आर का मान यहां पर ज्ञात करना है तो आपको दिया उसने पी का मान, आई का मान। दुनिया में कोई ऐसा सूत्र अगर हो, मैंने कहा पी का मान जब दे रखा हो 100 वाट और 4 एम्पियर का मतलब है आई का मान 4 एम्पियर। ठीक है, बह रही हो तो आर का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करके लाना है। कैसे ज्ञात करके लाइएगा बताओ, पी बराबर आई स्क्वायर आर। वाह भाई, है नहीं आसान, इतना आसान। तो आर बराबर क्या होगा, पी बराबर, ये आंसर आ जाएगा 6.25। ठीक है, आंसर शीट में कितने 6.2, तो 6.2 कह दो, 6.25 कह दो, एक ही बात है। की मोटर को मैंने कहा एक असौ शक्ति की मोटर को 220 वोल्ट पर चलाया जा रहा है, तो मोटर में धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ विद्यार्थियों, एक असौ शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, यानी कि पी का मान आपको 740 वाट रखना है। ये मेन बात थी सवाल की। और आगे कह रहा है 220 वोल्ट पर, यानी कि पी का मान देखो, मैंने कहा एक असौ शक्ति यानी कि पी बराबर एक एचपी। एचपी का मतलब घोड़ा पावर, है ना, एचपी का मतलब घोड़ा पावर, घोड़ा पावर का मतलब हॉर्स पावर, या यहाँ ऐसे लिख सकते हो 740 वाट। बताओ, बस यही बात है यहाँ इंपोर्टेंट, और कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ वैसे ही है। वोल्ट का मतलब पी वी का मान 220 वोल्ट, और आपसे कह रहा है कि आई का मान ज्ञात करके लाओ। तो पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई, तो आई बराबर पी अपॉन, पी का मान है 740 और वी का है कितना 220। बताओ भाई आंसर 0.3। दो तिया 6 कितने बच गए, 1 7 2 14, और यहाँ बच गए 2 तिया 6, तो 373 अपॉन 11। तो 373 को 11 से डिवाइड कर लो, 373 को 11 से डिवाइड कर लेंगे तो 11 तिया 33, कितने बच गए 4, और ये है 43, और फिर से 11 तिया 33, है ना, कितने बच गए 10। ठीक है, तो पॉइंट लगा करके बढ़ा लो 0 11 99। समझ में, मतलब अगर लंबी चौड़ी भाग दिख रही है ना तो 0 को साइड में ले लो और कर लो छोटा। लो मैं 9 भी लिख रहा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, लिखा गया है। अंकित का मतलब लिखा गया है, तो अभी तुम सोनू के भाई को अंकित समझ लो यहाँ। ठीक है, 220 वोल्ट अंकित लिख दो। 100 वाट
220 वोल्ट लिख दिया। और क्या रहा, प्रतिरोध और आई का मान ज्ञात कर लो। तो कर लो, अलग अलग सूत्र लगा के 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपको कि भाई P का मान कितना है, P का मान है कितना 100 वाट, और V का मान है कितना 220, और R का ज्ञात कर दो मान। तो P बराबर V स्क्वायर या V स्क्वायर बटे R, ये भी तो लगा सकते हो मान। तो R बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बटे P। कैलकुलेशन करने के दौरान बोलो ना यार। आई का आंसर क्या आया, आंसर आ रहा 0.4 और एक आ रहा 484 ओम। तो बच्चा लोग देखो यहाँ V का मान 220 गुणा 220, P का मान है 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट लो। और बचपन में आपने 8वीं क्लास में 23 का वर्ग 22 का वर्ग खूब पढ़े, एकदम आंख बंद करके लिख देंगे 484 ओम। एक आंसर तो आया ये, और एक आंसर आया कौन सा, P बराबर वी आई। तो I बराबर P अपॉन P। P का मान है कितना 100 और V का 220। 5 दूनी 10 हो और 11 दूनी 22। तो 5 भाग दो 11 से, पॉइंट लगा करके बढ़ा लो 0, 11 चौक 44 और बच के कितने 6 पॉइंट तो लग रहा, 0 बढ़ा लो 11 पंजे 55। तो आई का मान कितना का 0.45 एम्पियर। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो भाई नोट कर लेंगे।